जन्म ले ले, कोई नहीं कह सकता है। छोड़ दिया नारद जी के आश्रम में। नारद जी के आश्रम में गए, रोज नित्य कथा श्रवण करते और उस कथा का परिणाम निकला कि भगवत भक्त उत्पन्न हो गया। ध्यान देना, जब युवतियां गर्भवती हों तो निश्चित करके भागवत रामायण सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए। लोग पहले मैके चली जाती थी, बहुओं को लोग मैके भेज देते थे। क्यों? कि वहां पर संत मुनि महात्मा गुरुजन संत आकर के कथा सुनाते थे। मरने के बाद तो आप सुनाते हो गरुड़ पुराण, अरे पहले जीवित में तो भागवत सुना लो। गरुड़ पुराण सुना के कोई फायदा नहीं है। गरुड़ पुराण सुनाने का अभिप्राय ये नहीं है कि जीव का कल्याण हो जाए, अपितु मतलब यह है कि तुम जान लो तुम जिंदा हो, तुम्हें कौन सा कर्तव्य करना चाहिए। अगर सत्कर्म नहीं किया तो तुझे नरक जाना हो। मरने वाले के लिए नहीं है, जो जिंदा है उनके लिए। तो जब गर्भवती हो तो भागवत रामायण पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अलाय वलाय इधर उधर के पुस्तक पुस्तिका पढ़ रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, जो मन में आया खाया पिया। अरे इस प्रकार की गतिविधि होगी तो घर से राक्षसी पैदा होगा, देवता पैदा नहीं होगा। मनुष्य चाह ले जैसा संतान वैसा संतान उत्पन्न कर सकता है, बशर्ते शास्त्र के अनुसार चले। तो उस ढंग से कोई चलता ही नहीं। फिर कहता महाराज मेरे बच्चे बात नहीं सुनता। अरे तूने अपने माँ बाप की बात सुनी? कहां ते सुनेगा? संस्कार तो घर से ही बनता है। अरे स्कूल के भरोसे कब तक रहोगे? खुद संस्कार देना शुरू करो। अस्तु, प्रहलाद जी महाराज घर में ही सब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। लौट करके आए, हिरण्यकश्यप बेटे को गोद में लेकर के कहता बेटा सबसे सुंदर क्या पढ़ा है? तो बेटा कहता है पिताजी मैंने यही पढ़ा है कि जीव मात्र को आत्म कल्याण के लिए भगवान हरि की भक्ति करनी चाहिए। अब तो क्रोध बबला, मेरे घर में मेरा बेटा मेरे दुश्मन का स्तुति करता है। गोद से उतार फेंका हिरण्यकश्यप ने। कथा पता है सबको। संडामर्ग को कहा जाओ पढ़ाओ इसे। संडामर्ग पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए कुछ पढ़ता कुछ। अंत में नहीं रहा गया तो हिरण्यकश्यप के सामने आके संडामर्ग ने कहा कि आपके बेटे को ग्रह लग गया है। संडामर्ग ने जब कहा कि ग्रह लगा है, बोले शांति पाठ करो, जितना दक्षिणा लेना है लो। संकल्प पहले से भी करके रखे हो तो कोई बात नहीं, देख करके जल्दी से इस वृत्ति से दूर करो, मंत्र जप कर दो। संडामर्क ने कहा महाराज अरे आपके बेटा को ऐसा ग्रह लगा है कि जितना जप करोगे उतना ग्रह और परेशान करेगा। बोले कौन सा ग्रह? तो कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा। अरे आपके बेटा को कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है। जिसको राम ग्रह कृष्ण ग्रह पकड़ लेता है, भक्ति एक बार करना प्रारंभ कर दे तो मरते मरते वह छोड़ नहीं सकता। दूसरे ग्रह शांत हो भी जाए लेकिन परम भक्ति करने वाले का ग्रह शांत नहीं होता है। पुनः बेटे को बुलाया, गोद में बिठाया और कहा बेटा बताओ क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी महाराज भक्ति का उपदेश करने लगे। पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। बड़ा क्रोध बबला होकर के उस दिन प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। हिरण्यकश्यप पहाड़ से फेंका, जहर दिया, सांप से कटवाया। जब कुछ नहीं हुआ तो होलिका से जलवाया। होलिका जल गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में जब हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद जी, तलवार लेकर के आया मारने के लिए कि किसके बल पर तू अभिमानी होकर इतना संकीर्तन कर रहा है? बता तेरे भगवान कहाँ हैं, बता नारायण कहाँ है। आज तेरे भगवान को पहले मैं नष्ट कर देता हूं, फिर मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं हैं।
अस कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से पुकार के तो देखो। भ्रमित हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बता, इस खम्भ में तेरे भगवान हैं? बोले हाँ, इस खम्भ में मेरे भगवान हैं। और जैसे ही तलवार लेके खम्भ पे प्रहार किया, वो खम्भ फटा और देखते देखते भगवान नर और सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। पैतरा बदलते हुए, व्याकड़ी आवाज करते हुए, आज हिरण्यकश्यप को देखते देखते, हिरण्यकश्यप ने ऐसा रूप कभी नहीं देखा। नर भी हैं और यहाँ व्याक के रूप में भी हैं। इस प्रकार देखते देखते हिरण्यकश्यप के हृदय को विदारा। हृदय विदारते समय हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे वरदान मिला है, न नीचे मरे न ऊपर। भगवान ने कहा न नीचे मारूंगा न ऊपर, मैं अपने जंघा पर मारूंगा, ना अस्त्र से न शस्त्र से। तो बोले अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, न मैं नर हूं न पशु हूं। भगवान अपने नख से मारने के लिए तैयार है। और देखते देखते भगवान ने कहा देखो 12 महीने में से 12वां महीना भी नहीं है, यह मासोत्तमे मासे, पुरुषोत्तमे मासे मल मास है। भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा के ताई सुंदर समय बनाया और उस मास में देखते देखते हिरण्यकश्यप का भगवान ने हृदय विदीर्ण कर दिया। हृदय विदीर्ण करते ही हिरण्यकश्यप मरा है। हिरण्यकश्यप के पूरे शरीर के जितने भी रोमकूप हैं, जितने भी चर्म आदि हैं, सबको भगवान ने शरीर से लपेट लिया। अब भगवान के क्रोध को देख करके निकट कौन जाए। अलग अलग देवी देवता दूर से स्तुति करते हैं। लक्ष्मी महारानी आई लेकिन वह भी डर करके भाग गई भगवान के क्रोधित देख करके। संसार का भी नियम है, उसी समय से लोगों ने सीखा, जब पतिदेव क्रोधित होते हैं तो लोग क्या करते हैं, बोले बच्चों को आगे भेज देते हैं। तो लक्ष्मी महारानी ने प्रहलाद जी को आगे भेज दिया, बेटा तुम्हारे लिए भगवान ऐसा वेश बनाए, जाओ तुम्हें क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी महाराज जैसे ही भगवान के पास गए, भगवान ने अपने जीभों से चाटा है। इसलिए रामायण में प्रहलाद जी महाराज को प्रसाद कहा है। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। प्रहलाद जी प्रसाद हैं, भगवान की साक्षात कृपा मूर्ति ही हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी ने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। भगवान ने कहा गद्दी पर बैठो। प्रहलाद जी कहते महाराज गद्दी पर जो बैठता है ना अहंकारी हो जाता है। यह संसार की सुख समृद्धि खुजली के समान है। कंडू ये नाए, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाए तो खुजलाने में बड़ा सुकून देता है, लेकिन परिणामतः दुख देता है। वैसे ही इस गद्दी पर जो बैठता है तो सदैव बैठे ही रहना चाहता है, गद्दी से उतरना ही नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति बैठ जाए तो जल्दी उतरना नहीं चाहता। अरे व्यास गद्दी भी ऐसे ही है, जो बैठ गया तो चाहता है कि हमारी मृत्यु भी हो तो व्यास गद्दी पर ही हो जाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि देखो यह पहले गद्दी था, लेकिन आज से इसका नाम आसन नहीं सिंहासन है। भगवान बैठ गए और अपने गोदों में प्रहलाद जी को बिठा दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर के लीला कथा श्रवण कराते हुए भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी अभी भी भगवान को आप पक्षपाती कहोगे? अगर भगवान पक्षपाती होते तो प्रहलाद की रक्षा करते। भगवान देवता को मानते हैं कि राक्षस को? विचार करो। भगवान की भक्ति जो किसी भी रूप में रह करके करता है, भगवान उनको मारते हैं, उनको मानते हैं। और जो भगवान के विरुद्ध होकर के चलता है उनको भगवान वध करते हैं, मरवा देते हैं। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की आगे चर्चाएं हुई कि किस वर्ण में कैसे चलना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और इन सभी आश्रमों में रह करके जीव चाहे तो भगवान की भक्ति कर